साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। उस तरह तो ये सौदे वाली बात तो भक्ति में बिल्कुल शोभा नहीं देती है। जब हम समर्पित हो जाते हैं वहीं से ये हमारे शिकवे गिले भी हमसे दूर हो जाते हैं और हम इस भक्ति का असल रूप में आनंद ले सकते हैं। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है वहाँ मोहब्बत का जवाल होता है। जवाल बोलते हैं कमी को, कि जब हमारे जीवन में मोहब्बत की कमी, प्यार की कमी है तो ही हम एक सवाल के बदले सवाल दे रहे हैं। नहीं तो जहाँ हमें एक ये सतवचनी वाला भाव भी इन पंक्तियों में झलक रहा है कि अगर हमारे को कोई आदेश आ रहा है और हम उसमें अपने किंतु परंतु डाल रहे हैं, या हम उसी समय ये सेवा भाव मानते हुए वो समर्पित हो जा रहे हैं अपनी भक्ति में भी उस तरह कि हे प्रभु परमात्मा, हमें ऐसा क्यों नहीं दिया, वैसा क्यों नहीं दिया, अगर ये दिया तो क्यों दिया। ऐसे सवाल जब हमारे दिमाग में आते हैं तो फिर हम खुद ही सोच लें कि क्या हम सच में वो प्रेमा भक्ति वाला जीवन जी रहे हैं, या अभी भी हमारी भक्ति सिर्फ एक सुपरफिशियल, एक भय से कह ले या एक कोई चीज़ का मिलना वहाँ तक ही सीमित हैं, या हम सच में एक उस स्टेज की भक्ति पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमने अपने आप को इस निरंकार के शुक्राने भाव में, एक इस प्रेम के रस में अपने आप को इतना भिगो लिया है कि अब जीवन में सिर्फ ये प्रेम का भाव ही इस भक्ति में भी झलक रहा है। एक पत्थर और रुई का जो उदाहरण लेते हुए कि जब हम रुई को अगर एक पानी के गिलास में डालते हैं तो रुई उस पानी में घुल नहीं पाती, वो सोख तो पूरी तरह एक पानी को अपने अंदर अपने हर एक रेशे में ले लेती है, पर जब उस रुई को बाहर निकाल के निचोड़ कर बाहर रख देंगे तो फिर वो सूख के अपनी रुई की तरह ही सूख कर बन जाएगी और पानी भी उसका निकल जाएगा। और वैसे ही पत्थर भी चाहे सालों साल, हजारों वर्ष भी एक नदी में क्यों ना पड़े रहें, जैसे ही बाहर निकालते ही उन पे धूप पड़ती है, सूख कर वो फिर एक सख्त उस तरह हो जाते हैं। तो यहाँ वो मुलायम रुई हो या एक हार्ड स्टोन की बात है, पानी पे जब उनका असर आता है उनसे अलग किया जा सकता है पानी से वो दोनों वस्तुओं को। पर प्रेमा भक्ति का भाव वही प्यार का, कि इस तरह जैसे चीनी को जब हम पानी में एक बार मिला देते हैं तो फिर वो चीनी अपना अस्तित्व खो देती है, वो पानी में अपनी मिठास इस कदर छोड़ देती है कि वो जल भी मीठा हो गया और वो चीनी चीनी ना रही। तो कैसे हमारे मन में हमने इस तरह के भावों को लेना है कि हम एक मिक हो जाएं इस निरंकार से, इस तरह कि इसमें और हम में कोई फर्क नहीं है, अब एक ही है। तो ये अवस्था ही हमने एम करनी है कि हमसे दिन भर में चाहे कितनी भूलें हो जाएं, पर एक मन में ये उद्देश्य लेके कि ये भक्ति कोई उस तरह से एफर्ट डालने वाली चीज़ भी नहीं, क्योंकि जब ये परमात्मा मिल गया, इसका बोध हो गया, तो फिर उससे प्यार भी अपने आप हो जाता है। और जब जिससे प्यार होता है फिर एक एफर्ट की बात नहीं रहती, वो अनकंडीशनल लव अपने आप ही निकलता है। तो कैसे हम हमेशा इस प्रेम में चूर होके ही अपनी भक्ति को मुकम्मल, तो कैसे एक हमारे भक्ति के जीवन में क्या हम भक्ति की तरह कर रहे हैं, या जिसमें आस्था रखते हैं अपने परमात्मा में उससे कोई सौदा निकाल रहे हैं। तो क्या वो व्यापार चल रहा है या एक समर्पित भक्ति है, वो चीज़ तो हमें स्वयं ही पता है। हमें अपना हर इंटेंशन पता है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें ये बात पता है। तो कैसे जब इतने एक विश्वास वाली भक्ति होती है तो वो प्यार नहीं छूटता। फिर चाहे एक हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, तो क्या सिर्फ अगर उतार भी आ रहा हो, चढ़ाव का सिचुएशन कुछ समय से ना भी आया हो, फिर भी हम कैसे उस तरह वो प्यार, एक वो जैसे देखते हैं कि एक बंदर के बच्चे ने भी जब अपनी मदर को ऐसे टाइट पकड़ा होता है,
फिर वो किस तरह एक चिपटा हुआ बच्चा कि वो एक पेड़ से छलांग मार के दूसरी छलांग में रह रही है, तो भी वो उस स्थिति में भी नहीं वो छोड़ता। वो एक फेथ की बात होती है, एक विश्वास की, कि यहाँ चाहे कोई एक डाली पे लटका वो बंदर नहीं है, हवा में ही है अभी, तो भी वो बच्चा घबराता नहीं है कि कोई स्टेबल चीज़ तो है नहीं, इतना एक इंस्टेबिलिटी है, एक प्रॉपर बेस नहीं है, तो भी उस पे कैसा वो बेडर एक विश्वास के साथ वो ऐसे ही चिपका रहता है। और एक कवि की भी पंक्तियाँ इस तरह हैं, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर तो देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। कि कैसे एक प्यार, जब एक तितली और फूल का रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है कि चाहे कितनी ज़ोर से भी हवा चलती है, आंधी आती है, वो तितली जब उस फूल का रस ले रही है उस पर एक तरह से ऐसे बैठ गई है कि वो फिर हवा कितनी भी आए, वो एक छोटी सी तितली, एक इतनी डेलिकेट सी तितली, वो नहीं उड़ा पाती वो हवा, एक फूल से वो लगी हुई है तो लगी ही हुई है। और वहाँ उस तरफ जो ऊंचे पेड़, एक ईगो का सिंबॉलिक इस शेर में, कि कैसे वो अपनी अकड़ में खड़े हैं और आंधी आते ही वो पेड़ टूट जाते हैं। तो कैसे यहाँ एक प्यार वाला फूल, एक प्यार वाली तितली, ये अपने आप का एक दूसरे का इसमें प्यार नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे कितनी भी आंधियाँ आए। और वहाँ उस पेड़ की टहनियों ने उस पेड़ का तक साथ छोड़ दिया हवा आते ही। तो उसी तरह हमारा जीवन भी इस रूप में ही हमने एक प्यार भरा बनाना है कि कोई भी हालात हों, इस परमात्मा से, इस निरंकार से ये प्यार ही प्यार हमेशा हमारे मन में हो। कि कैसे एक सौदे वाली भक्ति तो नहीं है ये, तो फिर इसमें लाभ हानि की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये बोला है कि मुझे एक ही भाव वाले ज्ञानी भक्त प्रिय हैं, जो प्रेमा भक्ति से अपना जीवन जीते हैं। कि कैसे फिर वो सौदेबाजी नहीं है, यहाँ सिर्फ प्यार है। और वही भक्त जो ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था भी प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञानी भक्त तो बोल ही रहे हैं, साथ में ये प्रेमा भक्ति का भाव जो बोल रहे हैं उसमें, कि कैसे फिर एक प्रेमा भक्ति के भाव से जब एक ब्रह्म ज्ञानी अपनी भक्ति निभाता है तो वो एक आइडियल स्टेट ऑफ भक्ति है। और हम सब जहाँ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं तो वो एक अचीव करना एक पोटेंशियली पॉसिबल है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो कमी हमारी है और हमने अपने आप पर ही उस पे काम करना है। या एक मेरी तेरी की बात है कि कैसे इसमें हम जब निरंकार के साथ जुड़ गए तो एक ही हो गए। और हम जब अगर ये सोच लेते हैं कि ये कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली होनी है, तो फिर वो एक डिफरेंट जगह हो गए हम फिर खड़े, फिर वो एक नहीं रह पाए। तो वहाँ एक ये कहते हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन है, तो वो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि फिर हमने नाता इस प्रभु निरंकार से तोड़ लिया और हम अलग आइडेंटिटी अपने आप को मान बैठे और परमात्मा अलग, और हम अपने मुताबिक ही चल पड़े, एक मनमुख बन गए। तो ये बात आ रही है। और कैसे एक बार जब हम जुड़ गए ये प्यार में, तो फिर इसको कोई बिछोड़ा नहीं हो सकता, ये अलग अलग नहीं हो पाते। तो हम मन से अगर जुड़ चुके हैं इस निरंकार से, तो फिर हमने अगर पीछे किया तो खुद को ही स्वयं किया। परमात्मा ने तो अपनी पहचान इस तरह हमारे को समझ भी आ गई निरंकार की, तो फिर वो वहाँ पे तो कोई कमी नहीं है उस तरफ से। जो कुछ कदम पीछे हुए हैं वो हमारी ही गलती है, वो बिछोड़ा, वो एक बीच में गैप आना, वो हमारे कारण ही हुआ है। तो किस तरह हम अपने आप पर भी एक इस तरह काम करें कि सोते जाते हर पहर हमारा एक विश्वास, एक ध्यान, एक एहसास निरंकार का मन में हमेशा रहे, ताकि हमारी भक्ति भी
एक बिना किसी रुकावट के आगे से आगे बढ़ती जाए। वो निरंकार के एहसास में हमेशा चूर है। और ऐसे ही भक्तों का फिर एक मुख उजला वाली बात कि जब अगर कोई अंधेरे में व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी सी भी लाइट गिर रही होगी तो आसपास अंधेरे में खड़े होने वालों को भी है कि हम भी उस जगह जाके खड़े हों ताकि थोड़ी सी लाइट है वहाँ पे। तो कैसे एक कभी कभी किरणें सूरज की भी दिखती हैं बादलों से छट के, कैसे वो बीम्स आ रही होती हैं। तो वो एक स्पॉटलाइट वाली बात कि उस पे आसपास भी सब व्यक्ति ही हैं और फिर भी एक ही व्यक्ति पे जैसे वो लाइट गिरनी, तो वो बात कि सिंबॉलिकली ये बात हो रही है कि जब एक ब्रह्म ज्ञानी हैं हम, तो फिर हमारा मुख उजला हो गया। एक हमने कर्म ऐसा कमा लिया कि हमारे भक्ति को हमने दृढ़ भी किया, प्यार से भी भक्ति निभाई, अपने आचरण में भी, घर वालों के साथ, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों स्ट्रेंजर्स, एक जिनको नहीं जानते उनके साथ तक हमने जब ये प्यार निभाया तो जीते जी हमारा हर पल ही भक्ति बन गया। क्योंकि भक्ति कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो दिन में अलग कोई समय निकाल कर की जाए, ये हर सांस के साथ होती है। प्यार तो हम हर समय ही कर सकते हैं अपने इस निरंकार के साथ। तो कैसे हमें फिर एक इसी भाव में चूर होकर अपने जीवन में भक्ति को और जहाँ स्ट्रॉन्ग करना है, और वो स्ट्रॉन्ग करने का साधन भी जो सेवा सुमिरन सत्संग है, तो उसी के साथ जुड़कर हम इस निरंकार को अपने जीवन में और मजबूती के साथ दिल में बिठाएं। जो जहाँ खुद तो मन में ये ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ, उसका शुक्राना कर रहा है, और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क होए तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहे उतने ज़्यादा इस जैसे बनेंगे, और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। तो दातार कृपा करे कि कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक एक कदम जो हो इस जीवन का वो वैसा हो जो युगों युगों से संत बताते हैं कि एक असली जीवन जिया उसको नहीं कहते कि सिर्फ सांसें लेनी है और अपने जो जो भी कार्य हैं उनको करना है। इस दुनिया में आए हैं तो वो जिम्मेवारी तो है, ये घर परिवार की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है, अपने प्रति औरों के प्रति ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जहाँ हमने इस भौतिक जीवन की तरह जीना ज़रूर है, अपनी एक जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबका जीवन जिस तरह ये लगन के साथ चलता जा रहा है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति, इस निरंकार के प्रति, तो आगे से आगे भी अपने जीवन को इसी राह पे रखते हुए एक एक पल में इस परमात्मा का एहसास करते हुए ये जीवन को आगे चलाते जाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद।